आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मून वज़ाइफ चैनल की जानब से तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपना चैनल मून वज़ाइफ की जानब से आपकी खिदमत में एक नया वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। सबसे पहले हमारा चैनल मून वज़ाइफ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि हर नया आने वाला वजीफ़ा सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए सूरह फातिहा का एक ख़ास वजीफ़ा लेकर हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, इस वजीफ़े की बरकत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी तमाम हाजात पूरी होंगी। वो हाजात जिनके ना पूरा होने से आपको हमेशा से ही शिकायत रहती है, वो हाजात आपके सिर्फ सूरह फातिहा की एक आयत के वजीफे से ही हल हो जाएगी। हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। एक दिन आकाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी लश्कर के साथ जहाद के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते में एक जगह पड़ाव किया और हुक्म दिया कि यहीं पर जो कुछ खाना है खा लो। जब खाना ना खाने लगे तो सहाबा इकराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, रोटी के साथ सालन नहीं। फिर सहाबा ने देखा कि एक शहद की मक्खी है और बड़े जोर जोर से भिन बनाती है। अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये मक्खी क्यों शोर मचाती है? फरमाया, ये कह रही है कि मक्खियां बेकरार हैं, इस वजह से कि सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अजमाइन के पास सालन नहीं। हालांकि यहाँ करीब ही गार में हमने शहद का छत्ता लगाया हुआ है, वो कौन लाए, क्योंकि हम तो इसे ला नहीं सकते। फिर फरमाया, प्यारे अली, इस मक्खी के पीछे पीछे जाओ और शहद ले आओ। चुनाचे हजरत हैदर करार ने एक जो भी प्याला पकड़कर इसके पीछे हो लिए। वो मक्खी आगे आगे इस गार में पहुंच गई और आपने वहां जाकर शहद साफ मुसफ़ा निचोड़ लिया और दरबार रिसालत में हाजिर हो गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो शहद तकसीम फरमा दिया। जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन खाना खाने लगे तो मक्खी फिर आ गई और फिर बनाना शुरू कर दिया। सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, मक्खी फिर इस तरह शोर क्यों कर रही है? तो फरमाया, मैंने इससे एक सवाल किया और ये इसका जवाब दे रही है। मैंने इससे पूछा कि तुम्हारी खुराक क्या है? मक्खी कहती है, पहाड़ों और बियाबानों में जो फूल होते हैं वो हमारी खुराक है। मैंने पूछा, फूल तो कड़वे भी होते हैं, फीके भी, बदमजा भी, तो तेरे मुंह में जाकर निहायत शीरी और साफ शहद कैसे बन जाता है? तो मक्खी ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह, हमारा एक अमीर और सरदार है। जब हम फूलों का रस चूसती हैं तो हमारा अमीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दसा पर दरूद पाक पढ़ना शुरू करता है और हम भी इसके साथ मिलकर दरूद पाक पढ़ती हैं तो वो बदमज़ा और कड़वे फूलों का रस दरूद पाक की बरकत से मीठा हो जाता है और इसी की बरकत और रहमत की वजह से वो शहद शफा बन जाती है। बेशक अल्लाह और इसके सब फरिश्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो। नाज़रीन, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद पाक पढ़ने की बहुत ही ज़्यादा बरकतें और फजीलतें हैं। इस दरूद पाक की बरकत से आपके बिगड़े काम संवर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ा करें और दूसरों को भी पढ़ने की इसकी तरगीब दिया करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए बेहतरीन उसवाए हुस्ना है। नाज़रीन, सूरह फातिहा की एक आयत का जो वजीफा मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ वो किस तरीके से आपने पढ़ना है, जरा वजीफे को नोट कर लीजिए। इस सूरह फातिहा की एक आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस एक आयत को आपने 100 बार पढ़ना है। अल्लाह तबारक व तआला इस पर अपना करम और अपनी अनायत फरमाएगा और उसकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा और उसको अपने रहमत के साए में जगह अता फरमाएगा। आपने इस आयत मुबारका को किसी भी वक्त में आपने पढ़ना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी तमाम हाजात, आपकी तमाम
مرادیں آپ کے جس مقصد میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کامیابیاں عطا ہوں وہ اس کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کسی خاص بیماری میں مبتلا ہیں تو وہ بھی اس آیت کو زیادہ سے زیادہ اگر پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل ان کی یہ بیماری ان سے دور ہو جائے گی. میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.